हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार में एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी दाही के आंकड़े पर भी नहीं पहुंचेगी। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। सियासी तापमान इस समय सिर चढ़कर बोल रहा है। सिर चढ़कर इसलिए बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव चल रहे हैं। इस समय हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में इस समय मौजूद हैं। सर, कई विधानसभा सीटों में आप जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, छोटी छोटी जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं, क्या माहौल है इस बार? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश की भाजपा सरकार ने नौकरी के नाम पर नौजवानों को ठगा, नौकरी तो मिली नहीं, नौजवानों को योगी पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। किसान विरोधी बिल ला करके किसानों की कमर तोड़ने एवं उनके खेत और उपज दोनों का मालिकाना अदानी और अंबानी के हाथों में सौंपने की साजिश की। वहीं पर दलितों के आरक्षण पर डकैती डाली, पिछड़ों का आरक्षण अजगर की तरह निगल गए। इनकी गलत नीतियों से छोटा व्यवसायी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, भूखमरी कगार पर है। योगी जी के छुट्टा जानवर पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल चर करके चौपट कर दे रहे हैं और पूरे प्रदेश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश को भाजपा से बचाने के लिए योगी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद हुए हैं। जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना हुआ है वो योगी सरकार का सुपड़ा तो साफ करेगी ही करेगी, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार भी बनाएगी। उत्तर प्रदेश में एक अखिलेश को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कई नेता आ रहे हैं, कई बड़े नेता आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, टारगेट भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगे हुए हैं और भी जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार जनसभाओं को कर रहे हैं। अखिलेश इन नेताओं से कैसे जीत पाएंगे? देखिए, मात्र 5 पांडवों ने लाखों और करोड़ों की कौरवों की सेना को हरा दिया था। इस समय अखिलेश जी के साथ में जयंत चौधरी जी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, संजय चौहान जी भी हैं और कृष्णा पटेल जी भी। आज अखिलेश यादव जी श्री कृष्ण की भूमिका में, स्वामी प्रसाद मौर्य अर्जुन बनकर के अकेले भाजपा को उत्तर प्रदेश की सरजमी से हटाने और भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए भाजपा आज सभी मुद्दों पर बुरी तरह पिट गई है। मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने के पास इनके साहस और हिम्मत नहीं है। यहां तक कि प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेता भी आज बच्चों जैसा बयान दे रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी की जुबान रोज कहीं न कहीं लड़खड़ा जा रही है। ये इनके हताशा और निराशा का प्रतीक है। क्या भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि अब की बार फिर 300 पार हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? क्या ऐसा यूपी में होने वाला है 10 मार्च को या नहीं? 10 मार्च के पहले योगी जी को ये कहना भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को कहना भी चाहिए, क्योंकि हर गलत मुगालते में रहने वाला नेता ऐसे ही दिवा स्वप्न देखता है। सही बात तो यह है कि जो जनता जिस तरीके से उसका रुझान अभी 3 चरणों में आया, वहां पर योगी सरकार का सुपड़ा साफ हो रहा है
और ये कह लीजिए कि इन तीनों चरणों के चुनाव से मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा दहाई के आंकड़े में सिमटने जा रही है। समाजवादी पार्टी 300 के पार पहुंच करके सरकार बनने जा रही है। सर, हिजाब का मुद्दा भी आ गया, आतंकवाद का भी मुद्दा आ गया, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा आ गया, गुंडा माफिया का भी मुद्दा आ गया। क्या ये सब फेल हो गए हैं क्या? फेल भाजपा सरकार हो गई है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार। अगर हर जगह भाजपा की सरकार है और उसके बावजूद आतंकवादी जिंदा है, गुंडा माफिया अपराध कर रहा है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार केंद्र और प्रदेश की सरकारें हैं। भाजपा उस पर प्रभावी नियंत्रण करने में फेल है और जनता के सामने दुखड़ा रो करके अपनी असफलता को कबूल कर रहा है। वो तो कह रहे हैं हम बुलडोजर चढ़ा देंगे, उनकी गर्मी शांत कर देंगे। ऐसा क्या कहने की नौबत आ गई अब? देखिए, जब कोई भी हताश होता है, निराश होता है, पराजय का डर होता है और साथ ही साथ ऐसी हालत में उसकी मानसिकता दिवालियेपन की शिकार हो जाती है और अनाप शनाप बयानबाजी करने का आदी हो जाता है। एक मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि हम 10 मार्च के बाद लोगों की गर्मी उतार देंगे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बयान क्या हो सकता है। लेकिन होने वाला है ठीक इसके उलट। 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो गर्मी उतारने की धमकी देने वाले की गर्मी उत्तर प्रदेश की जनता उतार देगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि आने वाले 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, लखनऊ।